क्वेश्चंस 1। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? ए. योगी आदित्यनाथ, बी. भूपेंद्र पटेल, सी. पुष्कर सिंह धामी, डी. जयराम ठाकुर। सही जवाब सी. पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चंस 2। किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ए. रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी. टाटा ग्रुप, सी. अदानी ग्रुप, डी. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सही जवाब बी. टाटा ग्रुप। क्वेश्चंस 3। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ए. आयुष्मान भारत, बी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी. प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी. स्वच्छ भारत अभियान। सही जवाब बी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चंस 4। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ए. 15-19 जनवरी 2025, बी. 20-24 जनवरी 2025, सी. 25-29 जनवरी 2025, डी. 30 जनवरी 3 फरवरी 2025। सही जवाब बी. 20-24 जनवरी 2025। क्वेश्चंस 5। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के सबसे बड़े चरण की शुरुआत किस देश ने की है? ए. कुवैत, बी. अजरबैजान, सी. मलेशिया, डी. संयुक्त अरब अमीरात। सही जवाब डी. संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 6। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप टिकटॉक पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? ए. यूक्रेन, बी. अमेरिका, सी. साउथ कोरिया, डी. श्रीलंका। सही जवाब बी. अमेरिका। क्वेश्चन 7। किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? ए. डॉक्टर, सी. वी. आनंद बोस, बी. ममता बनर्जी, सी. बिमान बनर्जी, डी. बाबुल सुप्रियो। सही जवाब बी. ममता बनर्जी। क्वेश्चन 8। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर किस परियोजना को मंजूरी दी? ए. जल विद्युत परियोजना, बी. दुनिया का सबसे बड़ा बांध, सी. नदी का चौड़ा विस्तार, डी. जल पुनर्चक्रण परियोजना। सही जवाब बी. दुनिया का सबसे बड़ा बांध। क्वेश्चन 9। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। सही जवाब बी. गुजरात। क्वेश्चन 10। नेपाल के सौराहा में हाल ही में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है? ए. बाघ महोत्सव, बी. घोड़ा महोत्सव, सी. हाथी महोत्सव, डी. पक्षी महोत्सव। सही जवाब सी. हाथी महोत्सव। क्वेश्चन 11। केंद्र सरकार ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए. आरिफ मोहम्मद खान, बी. रघुबर दास, सी. जनरल वी. के सिंह, डी. अजय कुमार भल्ला। सही जवाब ए. आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन 12। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, बी. अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, सी. अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना, डी. एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना। सही जवाब बी.
अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन 13, हेमंत मुद्धप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया? ए. बैडमिंटन, बी. फुटबॉल, सी. मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग, डी. टेनिस। सही जवाब सी. मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। क्वेश्चन 14, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. राधा रतूड़ी, बी. सुबोध उनियाल, सी. गुहानाथन नरेंद्र, डी. अमित कुमार सिरोही। सही जवाब सी. गुहानाथन नरेंद्र। क्वेश्चन 15, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ए. कोनेरू हम्पी, बी. इरीन सुखंदर, सी. गैरी कैस्परोव, डी. करीशा येप। सही जवाब ए. कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन 16, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. नरेंद्र सिंह तोमर, डी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सही जवाब बी. अमित शाह। क्वेश्चन 17, वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. चीन, बी. भारत, सी. हंगरी, डी. फिलीपींस। सही जवाब बी. भारत। क्वेश्चन 18, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ फिडे की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ए. न्यूयॉर्क, बी. बीजिंग, सी. दोदोमा, डी. जकार्ता। सही जवाब ए. न्यूयॉर्क। क्वेश्चन 19, 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव किस देश में शुरू हुआ है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. कंबोडिया, डी. मोजाम्बिक। सही जवाब ए. नेपाल। क्वेश्चन 20, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ए. जम्मू कश्मीर, बी. लक्षद्वीप, सी. लद्दाख, डी. अंडमान और निकोबार। सही जवाब सी. लद्दाख। क्वेश्चन 21, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर करने के पीछे क्या कारण बताया है? ए. मानवाधिकारों की रक्षा करना, बी. अपराध दर में कमी लाना, सी. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डी. राजनीतिक दबाव के कारण। सही जवाब ए. मानवाधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन 22, भारतपोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, बी. आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, सी. स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, डी. कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। सही जवाब बी. आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। क्वेश्चंस 23, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ए. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग नेग्ड, बी. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय MCA, सी. माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN, डी. विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। सही जवाब ए. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग नेग्ड। क्वेश्चंस 24, एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, बी. व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, सी.
मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहीत करना। डी. सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। सही जवाब बी. व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन।